हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि पति भागवती आचरण में है परंतु पत्नी जो है वो भौतिक आचरण और पारिवारिक मामलों में उलझी हुई है, जिसके कारण वो ऐसे निर्णय ले लेती है कि पति की भक्ति और जीवन अशांतिमय हो जाता हो, तो ऐसे में उस पति को और पत्नी को क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। श्री हरिवंश। पहली बात तो यह कि पत्नी वही है जो अपने पति के द्वारा जो सतमार्ग चयन किया गया है उसी का अनुसरण करे। पति वही है जो अपनी पत्नी की भावनाओं को देखते हुए सतमार्ग में चलाने की चेष्टा करे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक साथ मिलकर धर्मानुष्ठान अनुष्ठान करके भगवान को रिझाते हुए भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ें। यही सत्य शास्त्रों का नियम है। यदि कहीं व्यवहार में उलझ करके पत्नी पति का विरोध करती है या गंदे आचरणों में उलझ करके पति पत्नी का नाना प्रकार से ताड़न करता है, कष्ट पहुंचाता है, उसके विरोध में चलता है, तो ये दोनों अधर्माचरण युक्त हैं, दोनों अशांत होंगे, दोनों का परिणाम मंगलमय नहीं होगा। बिल्कुल समझने का विषय। जिस समय भगवान श्री राम को श्री कैकेयी जी के द्वारा मांगे हुए वरदान के अनुसार 14 वर्ष वनवास में जाना था, तो जानकी जी से अयोध्या के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो आचार्य पद पर विराजमान महापुरुष जन, उन्होंने कहा जानकी जी से कि ये वनवास जाने की बात तो केवल राम जी के लिए है। आप अयोध्या में महाराज के भवन में रहो या जनकपुर में जनक जी महाराज विदेहराज के भवन में रहो, आप क्यों इतना कष्ट सहेंगे? जानती हो जानकी जी ने क्या कहा? जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रह सकती, वैसे मैं राम जी के बिना नहीं। जिए बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिना। जैसे बिना प्राण के देह कैसे संचलित, मेरे प्राण है प्रभु, जहां प्रभु हैं वो कोटि अवध और कोटि कोटि जनकपुरी से भी श्रेष्ठ सुख मिलेगा जहां मेरे राम जी के चरण हैं। पत्नी का कर्तव्य है शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कि धर्मानुष्ठान करने वाले पति का अनुसरण करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। वो पुत्र की सेवा करती पति की प्रसन्नता के लिए, परिवार की सेवा करती पति की प्रसन्नता के लिए, पति के आदेश में अपने जीवन को समर्पित कर दे। पति की भावनाओं में पत्नी की भावनाओं में पति अपना जीवन समर्पित करे। सद्भावना से युक्त पत्नी तुम्हारी बहुत ही हृदयस्थ मित्र है, उसकी बात को समझो, उसकी भावनाओं का आदर करो और उसको दुलार देते हुए सतमार्ग में आगे बढ़ाते हुए। ये बड़ा मंगलमय मार्ग है, क्लेश अशांति का मार्ग नहीं। पति भक्ति करना चाहता है, आप उसके विरोध भाव प्रकट करें या आप संसारिक आकर्षण में रहें, तो ये पहले ही विरुद्ध हो गया। पति के विरुद्ध आचरण किसी भी तरह की शांति नहीं प्राप्त हो सकती, पक्का समझ लो। ऐसे ही पति अगर गंदे आचरण करता है और पत्नी को कष्ट देता है तो कभी उससे शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। दोनों एक मित्र बन करके भगवत मार्ग का अनुसरण करें, गृहस्थी का पालन करें, इसलिए ये संयोग होता है। ना कि पत्नी एक दासी है कि जैसा तुम चाहो वैसा व्यवहार करो, ना कि पति एक आपके अधीन है कि आप जैसा चाहो उसको वैसा नाच न चाहो, ऐसा नहीं। दोनों एक समान है, दोनों एक मित्र हैं, दोनों एक मार्ग के पथिक बने। सद्भावना से युक्त होकर गृहस्थी रूपी फुलवाड़ी का सिंचन करते हुए भगवान की आराधना करें। उसमें ये जो अपनी अपनी मन की बातें हैं ठीक नहीं है। पति परमार्थ में अपनी वृत्ति लगा रहा है, हम प्रपंच में रहकर उसका विरोध करें, या पत्नी धर्म से चलना चाहती, हम गंदे आचरणों के द्वारा उसे प्रेरित करें। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। राधे राधे गुरुजी, जैसे अभी आपने सीताराम जी का उदाहरण दिया, पर जब हम वास्तव में किसी को बताते हैं तो वो कहते हैं हम ना तो सीता है ना राम है। हम हैं उन्हीं के बच्चे ना। बाप का अनुसरण पुत्र करता है कि दूसरे का अनुसरण करता है? आप किसकी हो? क्या प्रभु की नहीं हो? आप बोलिए। अगर आप अपने को शक्ति मानती मैं नारी हूं तो आप समस्त नारियों की अंशी हैं। श्री जानकी जी उन्हीं के सब अंश हैं। जितने भी चराचर जीव सब भगवान के अंश हैं। हम कोई और हैं क्या? बाप का अनुसरण नहीं करेंगे तो क्या दूसरों का अनुसरण करेंगे? हमारे पिता हैं प्रभु, उन्हीं का अनुसरण करेंगे, उन्हीं के अनुसार चलेंगे। हम उतनी सामर्थ्य नहीं लगते, लेकिन वो प्रकट हुए हैं हमारे जैसे आचरण करके वहां तक पहुंच जाए, इसलिए भगवान ने आचरण ही वही किए हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान राम ने ऐसे कोई आचरण किए जो आप नहीं कर सकते।
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हर एक आचरण हमारे लिए किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। आप नहीं प्रणाम कर सकते, आप पातिव्रत धर्म नहीं धारण कर सकते, आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए, कोई ऐसा आप चरित्र बताइए भगवान ने जो हमारे लिए मंगलमय आचरण किए हैं, वो हमारे ही अनुसरण करने की, हम उन आचरणों का अनुसरण करें, आगे चले। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आचरण दोनों अनुकरणीय। भगवान श्री राम ने जो आचरण किए वो ठीक हमारे आचरण के लिए किए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मनमानी बात बोल दे कि वो तो सियाराम जी थे। तो आप किसके हैं? आप सियाराम जी के नहीं, आप ठाकुर जी के नहीं है क्या? किसके हैं आप? बोलिए, आप बोलिए किसके हैं? तो लोगों की बात माननी है, शास्त्र की बात माननी है, या हृदय की बात माननी है? हम वही मार्ग चयन करते हैं जो महापुरुषों ने पहले से स्थापित कर दिया है। देखो, जीटी रोड बना है, आपने तो नहीं बनाया ना, आपकी सामर्थ्य भी नहीं ना, लेकिन बड़े ने जब बना दिया तो हम दौड़ के चल सकते हैं आराम से। तो ये जो हमारे अवतरित हुए इष्ट हैं, आचार्य हैं, इन्होंने सतमार्ग बना दिया है। अब उस मार्ग पे हम दौड़ के चलें, विपरीत दिशा में जाएंगे फंस जाएंगे। वो मार्ग ही इसलिए बनाया है, आप दौड़ते हुए चले, अबाध गति से परमात्मा प्राप्ति करें।